नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमेशा यह चर्चा का विषय गर्म रहता था कि आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, जदयू का बागडोर कौन संभालेगा। आज इस पर विराम लग गया है। विराम लगते ही जश्न का माहौल जदयू कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ यह भी चर्चा है कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नीतीश अपने उत्तराधिकारी के चुनाव बीजेपी के दबाव में आकर किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान आज रविवार के मीटिंग में बिल्कुल कर चुके हैं। आज इस बैठक में यह ऐलान हो गया कि उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे। खुद मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी होंगे। आरसीपी सिंह जो हैं वह नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं। करीबी हैं तब तो विश्वास है, और इसका पदभार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार खुद नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जदयू का बागडोर हमारा उत्तराधिकारी आरसीपी होंगे। अगर खबरों पर गौर करें तो आज रविवार को राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में, जदयू के राष्ट्रीय मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिए हैं। ऐलान होते ही पटना सहित अन्य जगहों में, जिलों में, प्रखंड मुख्यालयों में जश्न का माहौल है। लगता था जदयू का अस्तित्व नीतीश कुमार तक ही है, लेकिन उत्तराधिकारी का ऐलान होते ही अब कुछ अलग अंदाज में जदयू आगे आ सकता है। चर्चा का विषय गर्म है, लेकिन दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा काम भाजपा के दबाव में आकर किए हैं। यह विपक्षी दलों के द्वारा आवाज़ उठाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जदयू का अब अंत नज़दीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड ट्रेड जदयू के अध्यक्ष की कुर्सी रामचंद्र प्रसाद आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सी को सौंप दी है। आज पटना में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आज रविवार को नीतीश कुमार ने आरसीपी के नाम का ऐलान किया। ऐसे तो यह चर्चा बिल्कुल पहले से ही जारी था। लोग कयास लगा रहे थे कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरसीपी का नाम का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई विश्वास के साथ ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसे भी आरसीपी जो हैं वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते आए हैं। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरसीपी के अध्यक्ष की कुर्सी देने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर को अपनी एक अखबार जो है अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया था कि आरसीपी को अध्यक्ष की कुर्सी देने का मन बना लिया है। यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद थे। रविवार को भास्कर की खबर, भास्कर का ये कह रहा है कि भास्कर जो है यह पहले ही ऐलान कर चुकी थी, बता दिया था कि आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलेगा। अन्य अखबारों ने भी, जागरण वगैरह सभी ने भी बहुत सारे कयास जो उत्तराधिकारी के खबर बनाए थे। दैनिक भास्कर भी बनाया था। नीतीश ने मीटिंग में आरसीपी के नाम की घोषणा के साथ उनके पक्ष में नारे लगवा दिए। इतना ही नहीं, जैसे ही नाम की घोषणा, ऐलान उत्तराधिकारी का, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वैसे ही नारे भी लगने शुरू हो गए, नारे लगवा दिए। इसके साथ ही जदयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी के केंद्र में मंत्री बनने का रास्ता भी अब बंद हो गया है। अब ललन सिंह और संतोष कुशवाहा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। अब ऐसा दे रहा है कि उनको मंत्री बनने का केंद्र में जो है वह रास्ता बंद हो गया, राज्यसभा के हो सकता है, लेकिन अब ललन सिंह और संतोष कुशवाहा का नाम आगे है। नीतीश ने दिया आरसीपी के नाम का प्रस्ताव। सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुद आरसीपी के नाम का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 पदों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं संभाल सकता। नीतीश के प्रस्ताव पर परिषद के सभी सदस्यों ने मुहर लगा दी। जब मैं क्षमा करेंगे, जैसे ही मीटिंग प्रारंभ हुई, चर्चाओं का दौर जारी हुआ। नीतीश कुमार के द्वारा, सीएम के द्वारा आरसीपी का
प्रस्ताव रखा गया। जैसे ही प्रस्ताव रखा गया वैसे ही अन्य सदस्यों ने उसको पारित करने का काम किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं एक साथ 2 पदों को नहीं संभाल सकता हूं, इसलिए हम अध्यक्ष पद का नाम इस रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं और सभी सदस्यों ने ध्वनिमत से मुहर लगा दी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए तमिलनाडु, केरल, बंगाल और झारखंड के प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे, यानी कि बिहार के साथ कई अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे। बैठक से पहले जदयू महासचिव जो हैं संजय झा ने कहा कि बैठक में अरुणाचल के मुद्दे पर भी बात होगी। अरुणाचल प्रदेश इन दिनों जदयू को लेकर छाया हुआ है। संजय झा ने कहा कि उस मुद्दे पर भी बात होगी, हालांकि उसका असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी से हमारा गठबंधन बिहार में है, राज्य के बाहर हम आमने सामने लड़ते हैं। संजय कुमार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर संजय झा के द्वारा कहा गया कि हम लोग बिहार में गठबंधन है, दूसरे राज्यों में हम लोग आमने सामने लड़ते हैं। अगर हमारे विधायक 6 विधायक अगर भाजपा में शामिल हो चुके हैं तो वहाँ की अलग बात है, लेकिन बिहार में हम लोग का गठबंधन है, इसमें बिहार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरे राज्यों में हम लोग आमने सामने चुनाव लड़ा करते हैं। जदयू नेता संजय झा ने यह भी कहा कि अरुणाचल में हमारे विधायक सरकार को समर्थन दे रहे थे, इसके बाद भी उन्हें क्यों तोड़ा गया। लेकिन सवाल उठता है कि जब समर्थन हम दे रहे थे तो विधायकों को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। यह मंथन का विषय, उन्होंने कहा कि यह मंथन का विषय है, यानी कि यह लग रहा है कि अब जदयू और भाजपा के बीच में अंतर कलह शुरू हो चुका है। इधर विपक्ष के द्वारा भी विपक्षी नेता जो हैं अपना बयान उस रूप में भी दे रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा था कि आप नए वर्ष में चुनाव के लिए तैयार रहें। यह चुनाव होगा क्योंकि भाजपा और जदयू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यह 5 साल चलने वाली सरकार नहीं है। यह एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी के माध्यम से इस तरह से सरकार गिरेगा। हमारे कार्यकर्ता जो है पंचायत स्तर से गांव स्तर पर बिल्कुल तैयार रहें और तैयारी में रहें। जैसे ही नए वर्ष में चुनाव होगा हम लोग अपने कार्य में लगेंगे। जब तक तमाम कार्यकर्ता इसको लेकर एकदम सतर्क और तैयार रहें। उन्होंने कहा है संजय झा ने कि इसको लेकर विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया कि सरकार 5 साल तक चलेगी, लेकिन दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार 5 साल अपना समय पूरा करेगा ही। बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातिमी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह दुखद है। इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव की अगर चर्चा कर लेते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम रसूद बलियावी बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा करते दिखे। बलियावी के साथ पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार दास नजर आए। बंगाल चुनाव को भी जदयू काफ़ी अहम मान रही है। इधर कह दे कि बंगाल चुनाव को भी जदयू अहम मान रहा है। इससे पहले शनिवार को चली बैठक में पार्टी के 25 नेताओं ने हिस्सा लिया था। बैठक में जाने से पहले केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी और जदयू के बीच तख्तियां बढ़ी हुई दिखी। त्यागी ने कहा था कि अरुणाचल में बीजेपी ने जो किया वो अमित्रतापूर्ण व्यवहार है। बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल ने कहा है कि जदयू को अपने विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहिए, वे हम पर बेवजह दोष मढ़ रहे हैं। जुबानी जंग भी शुरू हो गया है जदयू और बीजेपी के बीच, चाहे मानिए या ना मानिए। और इसी का फायदा जो है विपक्ष भी लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो चर्चा का विषय हमेशा गर्म रहता था कि आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या नीतीश कुमार के बाद जदयू का समापन होगा, तो यह अब विराम लग गया है। खुद नीतीश कुमार ने ऐलान कर कह दिया है कि हमारा उत्तराधिकारी आरसीपी होंगे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और जदयू का जिम्मा उन पर है। हम एक साथ 2 पदों को नहीं चला सकते हैं। तो इस खबर पर विराम लग चुका है, इस बातों पर, इस चर्चा पर विराम लग गया है कि आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि अब आरसीपी के रूप में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मिल गया है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, जैसे ही इस तरह की कोई और खबर आता है आपके बीच लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।